शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। कई अहम डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डिमांड्स पेश किए गए और सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अहम हैं, तो इस वजह से एक एक करके मैं कोशिश कर लूँगा, लेकिन शायद टाइम ना मिले। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट से शुरू कर लूँगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेक्टर है कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, वो रोड ट्रांसपोर्ट ही है। और लगभग 10 करोड़ लोग इस सेक्टर के साथ वाबस्ता है। और आज भी ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में जो जीडीपी है, इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 4.5% जीडीपी की हिस्सेदारी है। जहाँ तक हमारे रियासत का ताल्लुक़ है, हमारे यूटी का ताल्लुक़ है, इनको इख्तलाफ होगा मुझसे, लेकिन नहीं, आपको इख्तलाफ नहीं हो सकता। आप भी दुआ करते हैं कि कब हो ऐसा। तो यूटी में हमारे पास न सिर्फ ये कि ये बड़ा सेक्टर है, अभी भी जहाँ तक रेल का ताल्लुक़ है उसका चर्चा है, लेकिन ऑपरेशनल उतनी नहीं है रेल जितनी ज़रूरत है हमारी। अभी तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वही एक मेन इंजन है आमदरफ्त का, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। और हमारे पास चूँकि हमारी रियासत में एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उसमें एप्पल है, उसमें बाकी फ्रूट है, उसको बाहर मुल्क में मार्केटिंग के लिए भेजना पड़ता है, तो इस वजह से इसकी काफ़ी अहमियत है। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि इस सेक्टर को आज से नौ जायज़ा ले लीजिए आप। और जायज़े में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी हालत की तरफ आप देख लीजिए। उम्र देते हैं वो व्हीकल को चलाने में, पूरी उम्र, पूरी जवानी, और बाद में उनके पास बुढ़ापे में सिक्योरिटी है कहाँ? एक बड़ी तादाद है ऑटो रिक्शा वाले हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, कार को चलाने वाले हैं। और हमारी खुशकिस्मती, हमारा एक खता टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आज भी टूरिस्ट आता है एयरपोर्ट से, वो जहाज़ से आते हैं, लेकिन जहाज़ से टैक्सी लेती है उनको डेस्टिनेशन पर, किसी होटल, गुलमर्ग, पहलगाम या यहाँ बाकी जगहों पर। लेकिन आप हैरान होंगे, उन्हें पार्किंग साइट नहीं है, न जम्मू एयरपोर्ट में और न ही श्रीनगर एयरपोर्ट में। जाए तो जाए कहाँ? और इतना ही नहीं, जब होटलों में भी लिया जाता है, रात तक वो इंतज़ार करते हैं, पता नहीं कब मूड होगा पैसेंजर का कहाँ जाने का। लेकिन चाय के लिए, कुछ रोटी के लिए कोई उसका बैठने के लिए जगह भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है। माय पॉइंट इज, मैं मुख्तसर कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक बोर्ड बना है जो अभी डिसफंक्शनल है, बदकिस्मती से। जो भी वर्कर्स के लिए रिलीफ का कोई कदम होता है, गाड़ी रुक जाती है, पहले भी रुकी हुई है और अभी भी मेरे ख्याल में चली नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर लूँगा, यू आर अ यंग मिनिस्टर, ऑल ऑफ यू आर यंग, ऑल ऑफ यू मीन्स इन द मिनिस्ट्री। एक गुजारिश कर लूँगा, एक वेलफेयर बोर्ड बना लीजिए इन वर्कर्स का, सोचिए इस पर। What about the others? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूँगा, एक वेलफेयर बोर्ड बना लीजिए ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, ताकि उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, कुछ जमानत मिले उनको। ये मेरी गुजारिश है, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी तरफ से, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से और इस हाउस की तरफ से। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, अभी बोझ भी काफ़ी है इंटरनेशनल लेवल पर
अगर आप देख लेंगे कि पेट्रोल डीजल कीमत कम हुई है, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे मुल्क का ताल्लुक है, उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ बढ़ता ही जाता है डीजल की प्राइसेस भी और पेट्रोल की भी। उसका भी एक बोझ है। अगर प्राइवेट ओनर होगा, टैक्सी वाला, ऑटो चलाने वाला होगा, बोझ उस पर है। वो इस वजह से कि वो फाइनली अब उस बोझ को एक पैसेंजर के सुपुर्द करता है तो उससे भी नाराजगी हो जाती है। माय पॉइंट इज, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये तो मुल्क के सवाल, मुल्क के लेवल का सवाल है, लेकिन यहाँ पर भी आप सोचिए। और जहां तक दूसरा सवाल है, इसके दूसरा महकमा वो है फूड एंड सप्लाईज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहां गए वो दिन जब फेयर प्राइस शॉप्स होते थे हर गांवों में? मैंने देखा शेख साहब के वक्त में भी और इससे पहले भी जो सरकारें थी, सादिक साहब थे, कासिम साहब थे और बड़े रहनुमा थे, उन दिनों भी फेयर प्राइस शॉप्स हुआ करते थे गांवों में। और वहां न सिर्फ खुराकी अशिया उनको मिलती थी, दाल चावल मिलता था, तेल खाने का वो भी मुहैया था, चीनी भी मिलती थी और कुछ कपड़ा, सस्ता कपड़ा भी सब्सिडी पर मिलता था। कैन वी रिवाइव दैट? लेकिन कहाँ रिवाइव कर लेंगे? जब भी मैं कोई डिमांड करता हूं ना, मैंने देखा कट मोशंस का हाल क्या है। हर जगह आप कहते, मतलब कोई भी मिनिस्टर ये नहीं कहता है कि ये डिमांड गलत है, लेकिन बाद में कहते हैं सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आप डिमांड्स क्यों पेश करते हैं? फिर आप कहते हैं पैसा खर्च करने की ये हाउस मुझे इजाजत दे, तो उसका जायजा लिया करो। मैं एक डिमांड करता हूं कि मेरे इलाके में ये होना चाहिए, आप कहिए होगा या नहीं होगा। सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। फंड्स तो हम दे रहे हैं आपको। अरे साहब, ये आपके लिए भी जरूरी है ये सवाल। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा अपने डिपार्टमेंट को, मैं रैशनलाइजेशन के हक में हूँ, ट्रांसपेरेंसी के हक में हूँ, अकाउंटेबिलिटी के हक में हूँ, लेकिन थोड़ा सा टीएसओज को ये हिदायत दे दीजिए क्या या तो वर्दी पहने, वो दूर से लगे कोई बड़ा अफसर है, बड़े महकमे का, पुलिस का, सैल्यूट कर ले। या अगर वो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का है, उसको कहो अपने लोगों के साथ थोड़ा सा नरमी बरतो। हमारे पास बहुत पुलिस है यार, हम भी पुलिस बने तो फायदा क्या है? मेहरबानी करके। और मैं ये भी चाहूंगा, यहाँ आजकल एक और चीज चली है, डिप्टी कमिश्नर्स जाते हैं पब्लिक दरबार के लिए, हर मेरे ख्याल में जम्मू में भी पब्लिक दरबार। मैं उसमें आज बहस नहीं कर लूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं सर मिनिस्टर साहिबान से, यार आप यंग है, मैं तो पहले पैदल चलता था आपकी उम्र में, आपके पास गाड़ियां भी है, जहाज भी है, सब कुछ है, चलो ना हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर डिस्ट्रिक्ट हेड, वहां दरबार लगाओ, वहां लोगों की बातें सुनो, मेरी बातें यहाँ सुनेंगे, वहां सुनो, उन गरीबों की बात भी, उन पर क्या गुजरती है, तब जाकर आपको मौका मिलेगा अपनी डिलीवरी को बेहतर करने का। ये मेरी गुजारिश है। आईटी का जहां तक ताल्लुक है, आईटी बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन टाइम नहीं। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा, आईटी पर मैंने एक नोट तैयार किया है, जब मिलेंगे मैं वो सबमिट कर लूंगा आपकी खिदमत में, ताकि आपका डिपार्टमेंट उस पर गौर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सतीश शर्मा जी।